डायन अभी भी अधूरी साधना के अंतर्गत हैं, इस वजह से उनकी शक्ति उतनी ज्यादा नहीं होगी जितनी वो बाहर वाले किसी साधक को अपने वश में कर पाए। मैं समझ गया था कि ये एक पूरी की पूरी तंत्र व्यवस्था है जिसे 7 अलग अलग बलिदानों से रचा गया है। इसके बाद मैंने वहीं पर बैठकर अपने गुरु का ध्यान किया और अपने एक सहायक गुरु भाई को उस गांव में बुलाया, कुछ ऐसे सामान के साथ जिस सामान की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत थी। इसके बाद मैंने 7 अलग अलग तरीके के अनुष्ठान किए ताकि मैं उन 7 आत्माओं को मुक्त कर पाऊं। मैंने नमन की आत्मा के लिए रक्त मुक्ति अनुष्ठान किया, ब्लड रिवर्सल राइट। इस अनुष्ठान में मैंने उस काले पत्थर को ढूंढा जहां पर उसके सर से खून निकला हुआ था। ये जितना भी मैंने सपने में देखा था उन सब को मैं रियल जिंदगी में इमेजिन कर रहा था कि वो प्रेजेंट मोमेंट पर वो जगह कहाँ होगी। मुझे एक छोटा सा पत्थर दिखता है, एक अजीब सा पत्थर। मैं उसे चंदन, गोमूत्र और अलग तरीके के शुद्ध मंत्रों से धोता हूँ, फिर पवित्र रक्त वापसी मंत्र का जाप करता हूँ। जाप करते ही करते मुझे अचानक से क्या लगता है कि एक औरत मेरी तरफ भागते हुए आ रही है जो शायद मुझे मार देगी। लेकिन तभी अचानक से वो पत्थर एक तेज आवाज के साथ टूट जाता है। ठीक इसी के साथ मुझे लगता है कि शायद मैंने एक डायन को या फिर एक अनुष्ठान को कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद वहीं पर मैं सेकंड अनुष्ठान को कंप्लीट करता हूं जिसका नाम होता है स्वर शुद्धि अनुष्ठान, वॉइस प्यूरिफिकेशन राइट। यानी कि एक ऐसी कला जिसमें मैं सामवेद के कुछ मंत्रों का उच्चारण करके कविता, जो अच्छा गाना गाती थी जिसके जीभ को काट दिया गया था, उसे ठीक कर सकूं या उसकी आत्मा को मुक्त कर सकूं। मैंने एक पीतल की थाली ली और उसमें कविता के नाम का एक मंत्र लिखा और थोड़ी देर के बाद उसमें मैंने 7 अलग अलग तरह के साबर मंत्रों का आवाहन किया। मैं क्या सुनता हूं कि मेरे 5 उच्चारण के बाद एक फोक गीत मेरे कानों में आता है, लेकिन इस बार वो गीत उसकी माँ का नहीं, कविता का होता है। शायद उसकी आत्मा धीरे धीरे मुक्त हो रही होती है। तीसरा अनुष्ठान जब मैं करता हूं तो बहुत ही ज्यादा अजीब होता है। तीसरे अनुष्ठान में मुझे प्रतिबिंब नाश तंत्र करना था, यानी कि एक ऐसा तंत्र जिसमें मैं बुरी शक्ति को उस आईने में ही कैद कर दूं। मैंने अब वो पेड़ तो देख लिया था और मुझे पता चल गया था कि इस पेड़ के इर्द गिर्द ही सारी की सारी चीजें मौजूद हैं। मैंने एक आईना लिया और उस आईने को सूर्य की पहली किरण में 3 बार घुमाया, फिर उस पर मुक्ति बीज मंत्र लिखा और तोड़ दिया। कहा जाता है कि मुक्ति बीज मंत्र एक ऐसा मंत्र होता है जिसे यदि आप आईने पर लिख दें और अपनी जगह पर तोड़ दें तो वहां पर मौजूद जितनी भी आत्माएं होती हैं जो शीशे की दुनिया में कैद होती हैं वो आजाद हो जाती हैं। और इस तरीके से मैंने अनिकेत और उसके भाई की परछाई को मुक्त करा। अब मेरा अगला स्टेप था श्वास प्रवर्तन अनुष्ठान, ब्रेथ रिवर्सल राइट। मोहन की अंतिम सांस उसके घर के बाहर बने एक गेट में शायद एक तरीके से कैद हो गई थी। मैं जाकर उसके घर के बाहर वाले गेट से एक टुकड़ा तोड़कर लाता हूं और सीधा उस पेड़ के पास बैठकर एक शंख निकालता हूं। शंख में पहले मैं उस लकड़ी से बने बुरादे को डालता हूं और तेज आवाज में शंख को फूंकता हूं। थोड़ी ही देर में मुझे ऐसा लगता है कि एक हल्की सी चंदन की खुशबू मेरे पास से गुजरी है। मैं समझ जाता हूं कि मोहन की आत्मा भी मुक्त हो गई है पूरी तरीके से। इसके बाद मैंने एक एक करके ऐसे ही मौन विमोचन अनुष्ठान, गंध निर्वाह यज्ञ और बलिदान विरोध मंत्र का उच्चारण करके बाकी की बची तीनों आत्माओं को भी मुक्त किया। लेकिन सबसे ज्यादा कठिनाई तब हुई जब मैं आखिरी आत्मा को मुक्त कर रहा था। राघव की आत्मा बड़ी ही जिद्दी तरह की थी। मुझे उसे मुक्त कराने के लिए खुद को एक मध्य संवाहक बनाना पड़ा, आत्माओं और जीवितों के बीच का पुल। मैंने 7 घंटों तक जाप किया और आखिरी मंत्र के उच्चारण के साथ एक जोर का कट मेरे हाथ पर लगा और राघव की आत्मा शायद मेरे शरीर में प्रवेश करने के बाद मुक्त हो गई। वो पेड़ अभी भी वहीं था। मैंने उस पेड़ से 2 पत्ते तोड़े और उसके बाद अपने घर की ओर जाने लगा। मुझे पीछे से किसी की आवाज आती है, बेटा धन्यवाद, पर क्या तुमने कभी सोचा कि डायनों को शक्ति मिली कहां से थी? मैं पलट कर देखता हूं तो वहां पर कुछ भी नहीं होता। बस वो पेड़ दूर से देखने में ऐसा लग रहा होता है कि वो सांस ले रहा है। 6 महीने के बाद
सब कुछ शांत होता है, सब कुछ बिल्कुल ठीक। लेकिन अचानक से मेरे सपने में एक लड़की की आवाज आती है। वो आवाज होती है कि हम मुक्त हैं, लेकिन वो नहीं। वो पेड़ फिर से सांस ले रहा है। मैं समझ गया था कि इस बार बारी है शायद डायनो को मुक्ति देने की, और डायनो को अगर मैं मुक्ति दे दूंगा तो शायद सब कुछ ठीक हो जाए। उनका पाप गहरा था, लेकिन आत्माएं तो अभी भी कैद थी ना। मैंने भले ही बच्चों की आत्माओं को मुक्ति दे दी, पर डायन की आत्माओं को मुक्ति नहीं दी। मुझे लगा कि डायन की आत्माएं भी उन बच्चों के साथ चली गई होंगी, पर नहीं, ऐसा नहीं था। उन 6 महीने में मुझे हर एक केस में अलग अलग तरह की आत्माएं दिख रही थी। उन आत्मा का दिखना उस केस में किसी भी तरीके का स्वाभाविक साइन नहीं था, जबकि वो आत्माएं उस केस से जुड़ी भी नहीं थी। फिर भी मुझे उस केस में एक नहीं 2-2 आत्माएं दिख रही थी। तो इसलिए मैंने ये तय किया कि मैं इस बार जाकर वहां पर एक बहुत बड़ा अनुष्ठान करूंगा। एक ऐसा अनुष्ठान जिसमें किसी भी बड़ी से बड़ी ऊर्जा को बांधा जा सकता है। इसे हम तांत्रिक भाषा में सप्त चक्र विमोचन कहते हैं। 7 अलग अलग तामसिक शक्तियों को एक पवित्र सप्त चक्र में बदलकर निर्वाण देना, यानी कि मोक्ष देना। मैं उस गांव में वापस गया। इस बार वो गांव में बहुत कम लोग बचे थे। शायद किसी को होश आ गया तो सब चले गए। कुछ लोग अभी भी उस गांव में थे। दरअसल जब मैंने ये सारी चीजें करी थी तो कुछ गांव वालों को होश आया था और कुछ को नहीं आया। जिनको आया वो उसी वक्त गांव छोड़कर चले गए थे। मैंने इतना ध्यान भी नहीं दिया, लेकिन अभी भी उस गांव में कुछ लोग मौजूद थे। मैंने गांव के बीचों बीच उस पेड़ के सामने एक त्रिकोण मंडल बनाया। 7 पवित्र धातुओं की रेखाएं, 7 मंत्रों की चक्रव्यूह व्यवस्था और अपने ही खून से लिखा त्रैतेज मंत्र, जो सिर्फ आत्माओं को छू सकता था, किसी इंसान को नहीं। मैंने उस पेड़ से एक टुकड़ा तोड़ा और उस त्रिकोण के बीच में रखा। डायन शायद ये समझ गई थी कि मैं उनको मुक्त करने के लिए आया हूं। मुझे बार बार उनके चिल्लाने की आवाज आने लगी। वो कहने लगी कि ना तो तू इंसान रह पाएगा, ना ही तू आत्मा में बदल पाएगा। तू हमेशा हमारे साथ ही रहेगा, इसलिए ये हरकत बिल्कुल भी ना कर। मेरे सामने कई बार ऐसे भी चित्र आने लगे कि मेरी माँ अपना ही गला काट रही हैं। मेरे सामने अलग अलग तरीके के दृश्य कुछ इस तरीके से आने लगे कि मेरा दिल मरने पर मजबूर हो गया था, लेकिन फिर भी मैंने यज्ञ को करना छोड़ा नहीं। वो 7 डायन इस वक्त मेरे सामने दिख रही थी। वो लेजिट मेरे पास आकर मुझे मार रही थी, लेकिन मैंने कुछ बोला नहीं। मुझे पता था कि ये जो मुझे मार रही हैं, ये सिर्फ मेरे मन का वहम है और कुछ भी नहीं। तभी अचानक से उनमें से एक डायन, जो बहुत ही ज्यादा कुरूप थी, उसने मेरे सर पर बहुत जोर से हाथ मारा। मैं बुरी तरीके से बेहोश होने ही वाला था कि तभी अचानक से मुझे अपने गुरु का दिया हुआ वो मंत्र याद आ गया, जो सप्त विमोचन की क्रिया में कारगर था। मैंने तुरंत उस वक्त उच्चारण करा, ओम त्रयोदश मृत्युपाश विमोचनाय स्वाहा। मैं जमीन पर तो गिर गया। मेरा खून भी बह रहा था, मेरी सांसें भी धीमे थीं, पर जैसे ही मैं अपनी आधी खुली हुई आंखों से देखता हूं, उस मंत्र का असर उन सारी डायनों पर था। वो एक एक करके त्रिकोण में जल रही उस अग्नि में कूदती चली गईं। शायद उनकी आत्माओं ने पश्चाताप कर लिया। एक बहुत तेज रोशनी हुई और मैं बेहोश हो गया। अगले दिन जब मैं उठा हूं तो मेरी आंखें मेरे दोस्त के घर में खुली हैं, क्योंकि मैंने उसे आगाह कर दिया था कि अगर ऐसा कुछ हो तो वो आकर मुझे लेकर जाए। वो 7 आत्माएं आजाद हो गई थी। उस गांव के लोग आजाद हो चुके थे। मैं अभी अभी बेहोशी से उठा था, लेकिन जिंदा महसूस कर रहा था। कुछ महीने के बाद मुझे ऐसा पता चलता है कि उस गांव में एक बच्ची का जन्म हुआ। उसके हाथ में एक बचपन से ही निशान था, एक बर्थ मार्क। उसमें त्रिकोण बना हुआ था। ऐसा लोगों का मानना है और ऐसा मेरे गुरु का भी मानना है कि मैंने सिर्फ डायन को मुक्त नहीं किया, बल्कि शुद्ध आत्मा की एक नई शुरुआत को जन्म दिया है। अब वो बच्ची उस पूरे गांव का पालन पोषण करती है। कहते हैं कि हर अंधकार का अंत सिर्फ युद्ध से नहीं होता, कभी कभी करुणा ही सबसे बड़ा मंत्र होती है। इस तरह की और घटनाओं के बारे में जानने के लिए सुनते रहिए द रियल घोस्ट एनकाउंटर्स विद आरजे अर्श।